नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं आज लेके आई हूँ शुक्र का मीन राशि में गोचर प्रेम, रोमांस, वैभव और पुरुषों की कुंडली में स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले शुक्र कर रहे हैं मीन राशि में आज 15 फरवरी 2023 को गोचर, जहां वह लगभग 25 दिन तक बने रहेंगे और गुरुदेव वहां पे पहले ही विराजमान है। आपको पता ही है कि गुरुदेव जहां देवताओं के गुरु माने जाते हैं, शुक्र देव दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दोनों ही बहुत सौम्य प्लेनेट है, ज्ञानवान प्लेनेट है और दोनों का ही कुंडली में गोचर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। दोनों का इकट्ठा क्या प्रभाव लाएगा आपकी राशि और लग्न पे, बने रहिए मेरे साथ मेष से लेके मीन तक। मेष राशि और लग्न वालों, आपके द्वितीय स्थान के और सप्तम स्थान के स्वामी बन के शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके 12वें स्थान पे, द्वादश भाव में। वहां पे शुक्र जो है वो अपनी उच्चता को प्राप्त कर रहा है, जहां बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में किसी की जिसकी एंट्री हो, उसके साथ आप बहुत ही क्लोज अपना इंटीमेट एक संबंध बनाएं और आपकी लाइफ में कुछ खर्चे हों जो कि वैभव से, विलासिता से जुड़े हुए हों। इस तरह के खर्चे होंगे। यद्यपि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे चीज़ों में मर्ज होंगे, भोग विलास की चीज़ों में, लेकिन गुरु जो है उस पर कंट्रोल करेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं, जबकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है। वहाँ पे उच्च होने का मतलब क्या है? वहाँ पे उच्चता का मतलब ही है कि शुक्र जो है वो वैभव का प्रतीक है, भोग का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, कला का प्रतीक है और बृहस्पति जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो जब आप सात्विक तरीके से बृहस्पति के रूप में शुक्र को लेंगे तो निश्चित बात है कि उस वैभव को, उस भोग विलास को आप जो है थोड़ा सा जब उसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी ऐड करेंगे तो वो आपके हित में होगा। तो शुक्र आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है जो भी खर्चे करिए या फिर जो भी रिलेशनशिप में जाइए जो इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी जब आप बनाए रहेंगे तो वो आपको लाभ देगा, अन्यथा आप थोड़े से प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। धन के आवागमन की स्थिति आपकी बनी रहेगी और दाम्पत्य संबंध आपके खुशहाल रहेंगे। दोनों ही मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा है, पर खर्चे जो है वो आपको बढ़ा देगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि शुक्र यहाँ पे सिर्फ 25 दिनों के लिए है। तो जो आप अपने खर्चे बनाओ तो सोच के बनाओ कि आपकी आमदनी से ज़्यादा इस समय खर्च होने वाले, भले ही आपके सुख सुविधा पे होने वाले हैं। तो आप ये सोच के रखिए कि 1 महीने के बाद जो है बुध शुक्र जो है अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, तो आप थोड़े से प्रॉब्लम में न फंसे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आपके राशि का स्वामी है शुक्र, जो कि आपके प्रथम भाव और षष्ठम भाव दोनों का स्वामी होके गोचर कर रहा है आपके 11वें भाव लाभ स्थान पे। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको स्वयं पे आप खर्च करोगे और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो आप अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी लग्जरी के लिए चीज़ों को खर्च करो। गुरुदेव वहाँ 11वें स्थान पे विराजमान है, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो दोनों भाव के स्वामी होके वो अष्टम का भी रिजल्ट देंगे, तो गुण विद्याओं में तो आपकी रुचि बनी ही रहेगी। लाभ आपको होगा षष्ठम स्थान से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, जैसे स्त्री वर्ग से रिलेटेड किसी चीज़ों में। कई लोगों को अपने शत्रुओं से भी लाभ की स्थिति बनी रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने ध्यान देना है कि बहुत हो सकता है कि खुशनुमा पार्टनर के साथ भी आपको लाभ मिले। हर तरह की आपकी स्थिति फेवरेबल बनी है, पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य के संबंध में आप थोड़ा सा अपने सचेतता बनाए रखिए। और आपके लव रोमांस के लिए अच्छा समय है, करियर के लिए भी आपका अच्छा समय, गेन की स्थिति आपकी बनी हुई है, क्योंकि आप वृषभ राशि का इफेक्ट भी देंगे। तो आपके लग्न में आपका चार्म बना रहेगा, आपकी ब्यूटी बनी रहेगी। और अगर आप मेल हो तो आपको कोई फीमेल पार्टनर से भी लाभ मिल सकता है। आप फीमेल हो तो फीमेल से ही, फीमेल बॉसेस से या चीज़ों से भी आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। समाज में आप प्रभुत्व बनाओगे और कुछ ऐसे आपके सोशल रिलेशनशिप बनेंगे आप लोगों के जो आपके फेवर में होंगे। गुरुदेव भी वहाँ से विराजमान है, तो गुरु समान व्यक्ति भी आपको मिलेंगे और स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ की स्थिति पूरी तरह से बनी रहेगी। अपनी स्पिरिचुअलिटी बनाए रहिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभाव उठा सकें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के।
मिथुन राशि और लग्न वालों, शुक्र जो है आपके जो है 12वें स्थान के स्वामी हैं और आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, जो जा रहे हैं आपके कर्म स्थान पे। कर्म स्थान पे गुरुदेव और शुक्र जो है आपकी पोजीशन को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कई लोगों को कोई लाइफ में कुछ ऐसा मिलेगा जो उनकी वर्किंग फील्ड से जुड़ा हो, क्योंकि आपके प्रेम भाव के भी स्वामी हैं। और ये तो आपको वर्किंग फील्ड में हो सकता है, अगर आप मेल हो तो आपको किसी फीमेल पार्टनर आपको मिले, आपका प्रभुत्व बना रहेगा। जो लोग इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हैं, किसी भी आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी कला मतलब कुछ म्यूज़िक स्टोर में अपना इंस्ट्रूमेंट या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए, वो अपने वर्क क्षेत्र में अपना प्रभुत्व और अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरह से बनाए रखेंगे। खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी का संकेत भी मिल रहा है, लेकिन जो खर्च होंगे वो कहीं ना कहीं से अच्छे से मतलब आपकी खुद के आमोद प्रमोद में स्वयं की चीज़ों में व्यय का होगा। और एक चीज़ और भी है कि आपके वर्क क्षेत्र में जो कि गुरु भी हैं यहाँ पे और शुक्र भी हैं, तो दोनों जो सौम्य ग्रह आपके वर्क क्षेत्र में आपको एक अलग तरह का ऑरा और एक अलग तरह का चार्म आपका मेंटेन करेंगे और आपकी बहुत ही फेवरेबल आपकी स्थिति होगी। कई लोगों के इंक्रीमेंट मिलना या फिर कुछ बोनस मिलना या फिर कुछ भी न कुछ उनको वर्क क्षेत्र में फेवरेबल चीज़ें मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में उनका प्रभुत्व बना रहेगा। स्टूडेंट हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे काम करेंगे, फोकस्ड रहेंगे और बहुत अच्छा उनका समय है। अब बारी है कर्क वालों के लिए। कर्क वालों का आपके लिए तो भाग्य स्थान पे गुरु और शुक्र दोनों की युति बन रही है, जो आपकी परम सौभाग्यकारी है। भाग्य स्थान पे दो सौम्य ग्रह जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुदेव वहाँ पहले से भाग्येश आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और शुक्र भी है। अब ये देखिए कि आपके स्वामी कहाँ कहाँ के हैं। आपके पहले तो आपके ये चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होके आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो आपको घर से रिलेटेड, माता से रिलेटेड आपको सुख मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा आपके जो है शुक्र जो है आपके लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और साथ ही साथ वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, गुरुदेव के साथ बैठे हैं। गुरु जो है आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है, साथ ही आपके छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो छठे भाव से संबंधित थोड़ी सी आपको प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि छठा भाव भी इस समय एक्टिव हो रहा है। तो उसमें आप थोड़ा सा रोग, शत्रु और ऋण से थोड़ा सा अगर बच के रहें तो भाग्य का पूरा आपका सपोर्ट मिल रहा है। प्रेम के संदर्भ में आपको कोई बहुत ही आप अच्छा समय आप 25 दिनों तक लगभग व्यतीत करेंगे। बहुत ही एक परम सुख की प्राप्ति होगी। आप आध्यात्मिक प्रेम की तरफ आप बढ़ोगे, बहुत ही आप खुश रहोगे। और साथ ही साथ पिता से संबंधित भी कुछ सुखद समाचार आपको मिलेंगे। आपके पिता के पोजीशन में भी बढ़ोतरी होगी, पिता से संबंधों में भी आपकी सुधार आएगा और बहुत अच्छा समय आप बिताओगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों की दोनों की दृष्टि जो तृतीय भाव में जा रही है, तो कुछ शॉर्ट ट्रेवल्स में आप जाओ, कुछ छोटी यात्राएं करो जो आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करे और आप थोड़े से कूल हो जाओ। तो ये स्थिति बनी है, समय का पूरा उपयोग करिए अपने लाभ के लिए। अपनी प्रेम की स्थिति अच्छी बनाए रखिए, आप लग्जरियस लाइफ भी जियोगे। पिता से संबंध से भी आपको कुछ विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है और माता से भी रिलेटेड आपको लाभ की स्थिति, दोनों ही जो है आपको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हैं। तो 25 दिन का उपयोग आप अपने फेवर में करिए। अपने भाग्य के शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करिए, शुक्र का उपाय करिए और निश्चित बात है कि इस टाइम पीरियड को अपने फेवर में आप ले आइए। सिंह राशि वालों, आपके जो शुक्र है वो आपके तृतीय स्थान के स्वामी है और साथ ही साथ आपके जो है ये गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान पे इनकी स्थिति आपकी बनी हुई है। तो अष्टम स्थान में जब शुक्र आता है तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। वैसे तो गुरुदेव यहाँ पे बैलेंस करने के लिए है, आपको बहुत ज़्यादा उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए तृतीय भाव के स्वामी हैं आपके और साथ ही साथ आपके कर्म स्थान के स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी और तृतीय स्थान का स्वामी दोनों जो है अष्टम भाव में, जो गूढ़ रहस्यों का स्थान है, समाधि का स्थान है, एकांत का स्थान है। तो इस समय ये समय ऐसा है जो आप एकाग्रचित्त होके थोड़ा आइसोलेशन में जाके अपने बारे में सोचने का टाइम है। तो आप हो सकता है कि इस समय जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं या फिर किसी गूढ़ विद्या से जुड़े हैं, तो उनके लिए समय है अपने फेवर में। हो सकता है
है कि आप कुछ नई चीज़ों का इजाद कर दो, कुछ नए थॉट प्रोसेस आपको मिले। और अगर आप कुछ ऐसी गुड़ विद्या से जुड़े हुए हो तो उसमें आपको हो सकता है कुछ नए आयाम और कुछ नए दृष्टिकोण की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी, धन आपके आवागमन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। कर्म स्थान में जो लोग रिसर्च, बीमा या इन सब फील्डों से जुड़े हैं, ऑस्ट्रोलॉजी, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन शुक्र जब यहाँ पर आता है तो कई बार विवाहित संबंध या गुप्त संबंधों की तरफ ले जाता है, तो वहाँ पर आप जो है इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए, क्योंकि गोचर सिर्फ 25 दिनों का है। तो और इसमें आप जो इंटरनल पार्ट से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम जैसे महिलाओं को हो रही है, या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर किसी भी तरह के प्रजनन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको आप अवॉइड मत करिए। निश्चित बात है, उसका आप इलाज करिए और उससे आप बच के रहिए। लेकिन अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में, मनन के क्षेत्र में हैं और आप कुछ नए चिंतन के क्षेत्र में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय। कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जो आपके फेवर में होंगी और ससुराल में पति से आपका संबंध जो है मधुर बना रहेगा। आपकी जो यात्राओं को आप अपने फेवर में यूज़ करोगे। कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जो आप आगे चल के आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी। तो इस समय का उपयोग करिए गहन चिंतन के लिए, मनन के लिए और अपनी चीज़ों, अपनी विज़न को क्लियर करने के लिए। कर्म स्थान से रिलेटेड भी अगर आप हो तो आपको बिल्कुल अपने वर्किंग प्लेस के बारे में, अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्कुल संयमित रखना है कि मुझे आगे चल के क्या करना है। कुछ लोगों के वर्किंग पार्टनर से भी गुप्त संबंध बनने की संभावना है, तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि गोचर जो होते हैं कुछ समय के लिए आता है, लेकिन उसके बाद ग्रह तो बदल जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट आप पे लॉन्ग टर्म पे भी हो सकता है। तो जो भी करिएगा आप सोच समझ के करिएगा। मीन राशि में इसका गोचर का मतलब ये होता है कि जो लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी बनाए रखेंगे उनके लिए शुक्र जो है फेवरेबल रहेगा। लेकिन जो शुक्र के भटकाव में, विषय वासना में बहुत ज़्यादा मौज हो जाएगा, तो बाद में चल के जब शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्थिति आ सकती है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों, शुक्र जो है आपके द्वितीय स्थान का स्वामी होकर और आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर गोचर कर रहा है आपके सप्तम स्थान पे। सप्तम स्थान पर जो ये गोचर है वो आपका मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। स्वयं दाम्पत्य संबंधों में आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि शुक्र स्वयं यहाँ विराजमान है। तो आपके दाम्पत्य संबंधों में निश्चित बात है आप एक अच्छा बॉन्डिंग्स आपकी बनेंगी और जुपिटर की भी ब्लेसिंग्स यहाँ बनी रहेगी। जुपिटर क्या है, सप्तम स्थान में बहुत अच्छा वर्क नहीं करते, लेकिन शुक्र यहाँ पे बहुत, शुक्र का खुद का घर है, तो निश्चित बात है दोनों की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, तो आपका ऑरा बना हुआ है, आपका चार्म बना हुआ है, वैवाहिक संबंध में आपकी स्थिति बनी है, भाग्य का पूरा सपोर्ट है और आपके कुटुंब जनों से भी कुछ ना कुछ अच्छे समाचार, कोई शुभ समाचार होंगे, कुछ सोशल गैदरिंग होगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। अपनी ब्लेसिंग्स को आप अपने पक्ष में ये इस्तेमाल करिए और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए। तुला राशि वालों, आपके लिए जो ये गोचर है, आपके लिए शुक्र जो है आपके स्वयं लग्न का स्वामी है और साथ ही साथ आपके अष्टम स्थान का स्वामी है और गोचर कर रहा है आपके छठे भाव में। तो चूंकि ये वृषभ का भी मतलब अष्टम स्थान का भी आपको रिजल्ट ये देगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई गुप्त संबंध जो है उससे प्रति आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, गुप्त रोगों से भी सावधान रहिएगा। और चूंकि सॉफ्ट प्लेनेट है तो यहाँ पे जो आप कुछ जॉब के लिए तो अच्छी स्थिति आपकी बन रही है, क्योंकि छठा स्थान से हम नौकरी भी देखते हैं, उसके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशंस हैं और आपको जॉब की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आपको कुछ ना कुछ लोगों से, जैसे ऋण अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी आपको ठीक है, पर ऋण लेते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस समय ऋण मिलने में आसानी भी हो जाएगी तो ऋण चुकाना भी है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और छठा घर जो है रोग से भी थोड़ा सा बच के रखिएगा, विशेष रूप से जो इंटरनल पार्ट से रिलेटेड कोई अगर बीमारी है तो उसमें ध्यान रखिएगा। हाइजीन का लेवल अपना बनाए रखिएगा और स्त्री वर्ग से आप थोड़ा सा जो है, स्त्री बॉसेस जिनकी है उनसे अगर मनमुटाव की स्थिति को अगर आप टाल सके तो बिल्कुल टालिएगा। जो लोग कला से जुड़े हो उनकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी, गायन वादन नृत्य से उनको नेम और फेम मिलने की भी पूरी संभावना है, पर रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक लग्न वालों, आपके लिए जो ये शुक्र है वो है आपके जो स्वामी है, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भी हैं, 12वें भाव के भी आपके स्वामी, सप्तम और 12वें भाव के स्वामी होके ये गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। तो प्रेम के संबंध में स्थिति जो है आपकी बहुत ही सुखमय बनी हुई है, आपके लाइफ में प्रेम आने वाला है और जिनके खुद
पहले से ऑलरेडी प्रेम संबंधों में, उसमें भी सुधार की पूरी संभावना। जो लोग आर्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनको भी बहुत नियमों पे मिलने का पूरा 25 दिन तक पूरी तरह से अब वो अच्छा रहेगी। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय है क्योंकि दोनों गुरु यहाँ पे विराजमान है, तो यहाँ पे दोनों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी और दोनों की लाभ स्थान में दृष्टि, तो लाभ की स्थिति आपकी पूरी तरह से बनी रहेगी। दाम्पत्य में, प्रेम में स्थिति आपकी बहुत ही फेवरेबल है। खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है। धनु वालों, आपके लिए गोचर बन रहा है आपके सुख स्थान में, चतुर्थ भाव में आपका ये गोचर बन रहा है और शुक्र है आपके छठे और एकादश भाव के स्वामी, तो दोनों का रिजल्ट आपको मिलेगा। छठा घर भी एक्टिव होगा और एकादश आपको लाभ स्थान की भी स्थिति बनी रहेगी। छठा घर एक्टिव होगा तो रोग ऋण शत्रु की स्थिति बनेगी, लेकिन उसका भी नाश होगा पूरी तरह से। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, बहुत समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी, घर का माहौल बहुत ही सुखमय होगा। कुछ लग्जीरियस चीज़ें आप अपने घर में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप बहुत दिनों से अगर भूमि लेने के या किसी चीज़ को लेने के प्रयासरत में हो तो वो प्रयास आपके पूरे होंगे, आप खरीद लोगे और साथ ही साथ घर की स्थिति भी आपकी सुखमय होगी। हो सकता है आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, कुछ गैदरिंग हो और आपके घर का माहौल सुखमय हो, क्योंकि केंद्र में दोनों शुभ ग्रहों की स्थिति आपको निश्चित बात है आपके प्रभाव में, आपके वर्चस्व में, आपके घर के वातावरण को सुखमय बनाए रखेगी। मकर वालों के लिए आपके जो है ये आपके पंचमेश और दशम स्थान के स्वामी होके आपकी जो ये युति बना रहे हैं वो आपके तृतीय भाव में बना रहे हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति और शुक्र जो है आपको शॉर्ट ट्रेवल्स देंगे, जिसको आगे चल के आपको बहुत ही लाभ की स्थिति आपकी होगी। कई लोग जो लोग किसी कम्युनिकेशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के फील्ड में जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय हो सकता है। वहाँ पे उनको नेम और फेम मिले और इसका जो भाग्य भाव में इसकी दृष्टि जो जाएगी वो भी आपके फेवर में जाएगी और आपका भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और आपकी जो वाणी में, कम्युनिकेशन में, ईमेल, आईटी में, टेक्स्ट में आपकी सौम्यता और आपका ज्ञान जो है वो झलकेगा। हो सकता है कि जो आप ट्रैवलिंग करो वो आगे चल के उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिले, या फिर कुछ रिलीजियस या फिर कुछ ऐसी जगह पे जाओ जहाँ से आप रिफ्रेश होके जाओ। जॉब से रिलेटेड भी आप हो सकता है कि आप ऐसी ट्रैवलिंग कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो आपके पंचम स्थान को भी एक्टिव करेगा, तो आपको संतान से संबंधित सुखद समाचार, प्रेम से संबंधित, शिक्षा से संबंधित आपको समाचार अच्छे मिलेंगे और आपका समय अच्छा गुजरेगा। कुंभ वालों, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके द्वितीय भाव में इन दोनों की युति बन रही है, बृहस्पति और शुक्र की। और सुने, दोनों को धनेश मानव धन भाव का कारक माना जाता है और दोनों ही आपके धन के क्षेत्र में बहुत ही संबंध में कोई विस्तार होने वाला है। आपके कुटुंब में भी कोई बहुत सुखद समाचार मिलने वाला है। कई लोगों को कुटुंब में कुछ पारिवारिक आयोजन हो सकता है या फिर उनसे संबंधित कुछ सुखद समाचार मिलेगा, या फिर परिवार के संबंध में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ सुख में कुछ चीज़ हो या फिर कुछ ओकेजन हो या फिर कुछ पारिवारिक वृद्धि के संकेत हो। धन का आवागमन तो निश्चित है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके शुक्र जो है वो जो है आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी है और आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। दोनों ही मिलके आपके घर का माहौल, आपके भाग्य का सपोर्ट, आपके द्वितीय भाव में पारिवारिक संबंधों में आपके सुख की स्थिति आपकी पूरी तरह से बनी रहेगी। और ये जो है 25 दिनों तक आपको बिल्कुल आप इसको अपने फेवर में प्रयोग कर सकते हैं। आपकी वाणी में भी सौम्यता, ज्ञान जो है वो झलकेगा। हो सकता है आप किसी ऐसी मीटिंग्स में ऐसे लोगों के समक्ष जाओ जिससे कि आपकी वाणी से आप बिल्कुल आप लोगों पे छा जाओ और बिल्कुल बहुत लोगों को बिल्कुल ही आप फ्लैट कर दो, इम्प्रेस कर दो। तो इस समय का उपयोग करिए, अपने धन को बिल्कुल आप संग्रह करोगे और धन से संबंधित कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत ही अच्छा आपका समय है। दाम्पत्य के लिए भी, प्रेम के लिए भी और धन के लिए तो बहुत ही उम्दा समय है। भाग्य का पूरा सपोर्ट है, इसको आप अपने फेवर में यूज़ करिए और शुक्र के बीज मंत्रों का आप जाप करिए, शुक्र का उपाय करिए। शुक्र का एक बहुत ही हल्का सा एक उपाय है, बहुत आसान सा, वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। उससे पहले मैं बताऊं मीन राशि और लग्न वालों, आपके लिए तो ये गोचर जो है आपके स्वयं लग्न में हो रहा है। लग्न में दो गुरुओं की जो उपस्थिति है वो आज से आपके जीवन में नया संचार करेगी, ज्ञान का, प्रेम का
बहुत ही अच्छा आपका जो ऑरा है बहुत ही खिल के सामने आएगा। बहुत लंबे समय तक जो आप मेंटल स्ट्रेस में थे, स्टक थे और बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे, उसके एक समय जो है आपका एक अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है और ख़ासकर ये 25 दिन आपके जीवन के बहुत ही सुनहरे दिन बनने वाले हैं। शुक्र जो है आपके तृतीय स्थान के स्वामी हैं, तो ये जो तृतीयेश बनकर ये जो है लग्न में है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके ऑरा में वृद्धि होगी। आप सेल्फ पे ध्यान दोगे, जो बहुत दिनों से आप खुद पे जो है ध्यान नहीं दे रहे, तो हो सकता है आप अपने रख-रखाव पे, अपने लिए कुछ नए ड्रेसेस लो, अपने खुद की फ़िटनेस पे ध्यान दो, अपनी सुंदरता पे आप कुछ स्पेंड करो, तो ये समय इस चीज़ का भी है। साथ ही साथ ये जो आपके अष्टमेश हो रहा है, तो अष्टम घर भी थोड़ा-सा एक्टिव हो रहा है, तो इसमें थोड़ा-सा ये भी है कि अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल होके चीज़ों को करोगे तो बहुत ही अच्छा आएगा समय। आपकी ये भी हो सकता है कि कई लोगों के जो गुप्त संबंध है वो उनको प्रेरणा दें और आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करें, क्योंकि अष्टमेश जो है वो आपके लगन में बैठा है, तो गुण, विद्या, ज्ञान, प्रेम दोनों को जो इंडिकेट करता है। तृतीय भाव, तो छोटे भाई-बहन से भी अच्छे समाचार आपको बने रहेंगे, कुछ अच्छा उनके साथ भी कुछ अच्छा होगा और पूरी तरह से आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, आप ज्ञान से बढ़े रहोगे, आप प्रेम से भरे रहोगे और स्थितियाँ आपकी बिल्कुल ही पक्ष में होंगी। बहुत दिनों से आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लापरवाह थे, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारे इश्यूज़ होने वाले हैं बंद। 25 दिन तक आप बहुत ही अच्छा समय बिताने वाले हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन इससे पहले कुछ विशेष टिप्स आपको करना है शुक्र के बीज मंत्रों का जाप, लेकिन एक बहुत ही आसान मैं टिप्स बताऊं कि इसमें आपको एक इत्र का प्रयोग करिए, परफ्यूम का प्रयोग करिए। कहीं भी जाने से पहले अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए रखिए, क्योंकि शुक्र को गंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं, उसको क्रिएटिविटी पसंद है। तो जिस भी स्थान पे आपका शुक्र बैठा है तो जिसको एक्टिव हो जाएगा। ये बहुत छोटे-छोटे टिप्स है पर बहुत ही काम का टिप्स है, आप इसको करके देखिए। जिन लोगों को अपनी रिलेशनशिप में थोड़ी-सी प्रॉब्लम बहुत दिनों से आ रही है, तो एक काम करिएगा कि जैसे बहुत दिनों से आप किसी एब्यूज़िव रिलेशनशिप में हो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो आप एक इत्र की शीशी लीजिएगा, उसको गहरे नाले में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो ये जो टोटका है वो भी बहुत काम आता है कि इससे क्या होता है कि आपके जो बैड थॉट है, नेगेटिविटी है, जो आपके रिलेशनशिप को स्टक किया हुआ है, वो जो है आपको बह जाएगा, फ्लश हो जाएगा। और धन से संबंधित भी जिन लोगों को रोड़े आ रहे थे, उनके लिए भी उपाय बहुत ही अच्छा है। शुक्र का जाप करिए, आप शुक्रवार को जो है माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। अगर मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।